आज भी चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में। अब ये एसआईआर के साथ ये जो कर रहे हैं, ये जो एजिटेशन कर रहे थे, तो इनकी हवा तो इनके मंत्री नहीं निकाल दी। और इनका मंत्री का जो है, एक राजन्ना मंत्री है और कर्नाटका का, और उसने कह दिया कि साहब के ड्राफ्ट रोल तो हमारे पास थे, हम क्या कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने उसको मैसेज भेजा सिद्धारमैया को कि इसका रेजिग्नेशन नहीं लेना है, इसको बर्खास्त करो। ये उसको आज हुआ बर्खास्त होगा। किया, उसको बर्खास्त किया, कल हुआ ये काम। अच्छा। उसको बर्खास्त किया क्योंकि उसने सच बोल दिया। और राहुल गांधी का पूरा जो एंटी एसआईआर आंदोलन है, ये इसमें सच का कोई स्थान नहीं है। जो सच और वो बोलेगा। कल मीडिया वालों ने कहा ना उससे, राहुल गांधी से, कि साहब आप इसे सिग्नेचर करके क्यों नहीं दे रहे हो, कि दे दो आप साइन करके, जब चुनाव आयोग आपसे मांग रहा है। तो उसने कहा कि उनके पास सारा वेबसाइट पे डाटा पड़ा हुआ है, साइन कर नहीं रहा। दरअसल इसकी भी एक खबर है, इसके पीछे भी मैंने आज वीडियो भी बनाया, बड़ा चला है हमारा वो वीडियो। इसके पीछे ये है कि ये जो सर्वे है, ये एडीआर ने करके दिया इनको, इन्होंने किया ही नहीं है ये कांग्रेस वालों ने। अब एडीआर वालों ने कैसे किया, उनके क्या सोर्सेज हैं, कौन लोग हैं करने वाले, उस पर कितना भरोसा किया जाए, तो दूसरे के किए हुए पे कैसे साइन कर दे, तो उससे ये पीछे हट रहे हैं। कांग्रेस वालों के पास थोड़ा ही है कि सर ऐसे थोड़े ही होते हैं सर्वे, कि आप बैठे और सर्वे कर लें। उसके लिए तो सर आपको बाकायदा चुनावी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, कैसे वोट बनता है, कैसे फार्म 6 होता है, कैसे डबल वोट होते हैं तो कैसे कटते हैं, सारा सिस्टम पता होना चाहिए। जो हमारी जानकारी है सर, कि एडीआर की जो बैकएंड टीम है उसकी सपोर्ट थी कांग्रेस को। और आपको याद होगा कि एडीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई कि साहब हमें इसका डिजिटल डाटा चाहिए सारा का सारा, जिसे जो है इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि साहब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम किसी थर्ड पार्टी को दे दें। हम तो तब दे सकते हैं जब हमारी फाइनल लिस्ट पब्लिश होती है, वो राजनीतिक दलों को दी जाती है, बाकी नहीं दे सकते हम किसी को। हाँ, आज कहा ना, आज कोर्ट में कहा कि साहब हमने सारे बीएलएस को दे दिए, जितने भी बूथ लेवल एजेंट्स हैं सबको कॉपी दे दिए। और आज कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई आधार कार्ड को तो ऐसे नहीं माना जा सकता, और ये तो आधार एक्ट में ही लिखा हुआ है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो वो वेरीफाई तो करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ सही बात है। तो आधी हवा तो वैसे ही निकल गई उनकी। और योगेंद्र यादव खड़ा हो गया आज, तो योगेंद्र यादव को परमिशन दे दी कोर्ट ने कि तुम भी बोलो। वो योगेंद्र यादव साहब भी वहां पे अपने व्याख्यान दे रहे थे। योगेंद्र यादव भी सब प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, यही तो राहुल गांधी को बैक हैंड से सपोर्ट कर रहे हैं सर, यही तो सब बैकएंड डाटा से दे रहे हैं। सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कि कोर्ट जो है वो इनको क्यों देता है। सबको पता है कि एडीआर किससे फंडेड है। एडीआर बिल्कुल सोरोस के जो एजेंट्स हैं उनसे फंडेड है। बिल्कुल। अब इतना तो समझ में आना चाहिए ना। तो खास तौर से अब ये जो पूरा यशवंत वर्मा वाला किस्सा हो गया, धनखड़ जी को जो हटाया गया, वो धनखड़ जी को हटाया गया, तो धनखड़ जी को हटाने के पीछे मामला इतना सिंपल तो है नहीं। हाँ आज देखिए जो चर्चा ये चल रही है कि साहब कि मोदी जी ने जो कहा था, जो एक शब्द उन्होंने उपयोग किया था कि मुझे इसकी पर्सनल कीमत चुकानी पड़ेगी, तो पर्सनल कीमत चुकाने की जो उन्होंने हिंट की थी, वो मूवमेंट तो चालू कर दिया ना, और उसमें पूरी तरह से अमेरिका शामिल हो गया। अब इन्होंने ये जो एसआईआर वाला एजेंट एक कार्यक्रम आरंभ किया है, ये किसके बिहाफ पे आरंभ किया है। और धनखड़ साहब जो थे वो किसके बिहाफ पे चंद्रबाबू नायडू से और सबसे बात कर रहे थे कि तुम इनका वो वापस ले लो। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल। पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो मार खाया है, तो वो खाली अकेला पाकिस्तान नहीं मार खाया, उसमें अमेरिका भी मार खाया है। ये सबको हमने तो बिल्कुल कितना डिफेंस की जो एनालिसिस की है उसमें हमने अमेरिका बहुत तो बात की। डायरेक्ट प्रभावित हुआ सर उससे। नहीं नहीं, उसके तो लोग थे ना, उसके तो लोग, उसके एयरक्राफ्ट, उसके एसेट्स, उसके न्यूक्लियर एसेट्स, सबको पिटाई हुई है। बिल्कुल तभी तो वो उछल उछल के वो सीज फायर हमने पीस करा दी, सीज फायर करा दिया, ये करा दिया, वो कर रहा था बार बार, और उसको मना कर दिया मोदी जी ने, तो फिर उससे वो बहुत चढ़ गया। और इन लोगों को एक्टिवेट ये किए हुए हैं तभी से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को डिनाई करने का, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने का, ये सब किसके इशारे से कर रहे हैं, ये सब इन्हीं ताकतों के इशारे से कर रहे हैं। और धनखड़ जी जो बिल्कुल। है वो भी इन्हीं के इशारे पे ये सारा काम कर रहे थे। हाँ ये सर। मेरा और ये मेरा स्टेटमेंट है, आप रिकॉर्ड कर हाँ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये इसी बहाने जो है इंडिया और रशिया की जो क्लोजनेस और ज्यादा बढ़ गई अब। अब तो चाइना तक साथ में खड़ा हो गया कि नहीं साहब आप सही कर रहे हो। ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है सर, जो ये करना चाह रहे थे उसका उल्टा हो रहा है।
असर बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे आपने कहा ना कि एडीआर को ये सोरोस वगैरह फंडिंग कर रहे, देखिए एडीआर जब ये बनाई थी, आईएम के कुछ प्रोफेसर वगैरह थे, इन लोगों ने मिलकर बनाई थी ये, तो आपको ध्यान होगा मेरे ख्याल में 99 में बनी थी ये। तो इनका मेन जो टारगेट था उस समय, सारी ये जो लेफ्टिस्ट वाले थे, इनका टारगेट था कांग्रेस को डाउन किया जाए। और यूपीए 2 के टाइम में बहुत सारी चीजें आ गई थी सामने, इनके एफिडेविट छापने लगे थे ये लोग कि ये इतने क्रिमिनल हैं, इतने इनके खिलाफ इतने मुकदमे चल रहे हैं, ये सब चीजें चलने लगी थी उस समय। तो पहला शिकार इनका यूपीए बन गया, अब आगे मोदी जी। तो इन्हें इन्हें लग रहा था कि मोदी तो आएगा नहीं, अब आ गया मोदी, और मोदी ऐसा आया कि 3 बार आए, इनसे हटे नहीं है। तो पिछले, मैं देख रहा हूं कि पिछले 5-6 साल से एडीआर के जो आंकड़े आते हैं उसमें आप देखिएगा कि एक तो बात ये हुई कि बीजेपी और इनके सांसदों की संख्या बढ़ी, इनके विधायकों की संख्या बढ़ी, तो जाहिर है उन्हीं की खबरें ज्यादा आएंगी कि साहब उनके खिलाफ इतने क्रिमिनल केसेस हैं। वहां तक तो ठीक था कि ठीक है, आप उनके एफिडेविट के आधार पे आप उनकी डिटेल्स निकाल लेते थे, आपकी टीम थी वो निकाल के आप जनता को बताते थे किस पार्टी ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को दिया है, कौन डिफॉल्टर है, वो सब चीजें हैं, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। लेकिन आप मतदाता सूची और इन सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो इसका मतलब आप एजेंडा चला रहे हो, एजेंडे में शामिल हो गए हो आप। अच्छा, मजे की बात यह है कि भैया ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, आपको 30 अगस्त तक का टाइम दिया, वो 30 सितंबर तक का टाइम दिया, वो ड्राफ्ट हाँ, इलेक्टोरल रोल उसकी है। तो वेट और करो। वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जो एक्सरसाइज नीचे के लेवल पे करनी है वो तो कर नहीं रहे हो, सुप्रीम कोर्ट हाँ में जो है हवाबाजी कर रहे हो फालतू की। हाँ, अरे सर उसमें मेहनत करनी पड़ती है ना, वहां पे लोग लाओ ना ढूंढ के कि भाई मेरे वोट कट गए, लाओ ना किसी को पकड़ के, उससे डलवाओ ना वहां पे शिकायत। आज 2 लोग लाके खड़े कर दिए कि साहब इनका ना, इनको मरा बता दिया गया, तो क्या भाई मरा बता दिया तो करेक्ट करवा लो, करेक्ट करा लो। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ये ड्राफ्ट इसीलिए तो रोल ही डाली तो गई है। है वो, इसीलिए तो डाली गई वो। सीढ़ी तो डाली गई है कि गलती हो जाए। हाँ। अच्छा, योगेंद्र यादव बोल रहा है वहां पे खड़ा होके कि हम्म। साहब की इलेक्टोरल रोल जो है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। इस गधे को इतना नहीं पता, और कोई जज उसको टोक भी नहीं रहा है कि भैया इलेक्टोरल रोल तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन के दिन तक फ्रीज नहीं होते, हाँ, आप चाहें तो उस 2 दिन पहले जाके वोट बनवा लें अपनी। जब चाहे तब आप वोट बनवा लें। हाँ। मतलब डिक्लेरेशन हो जाए और नोटिफिकेशन नहीं हो, तो हम्म। डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन के बीच में भी आप करवा सकते हैं। हाँ, मैंने करवाया 20 बार, और क्या, वो तो होते हैं ना इधर। लोगों को करवाए, खुद के करवाए पता नहीं कितनी बार। और आजकल तो बहुत आसान है, आपको तो ऑनलाइन डालना पड़ता है, वो तुरंत जो हाँ। है आपके पास क्वेरी आ जाती है, आपसे वो ले लिए जाते हैं आपके प्रूफ, बीएलओ आ जाता है, वो देख लेता है, चेक कर लेता है, नाम आ जाता है आपका। इतना सा बस। सिंपल सा प्रोसेस है। हाँ हाँ, और इसकी सारी जिंदगी गुजर गई, ये बूढ़ा हो गया देखिए है यादव, 2000 ये चुनाव 2023 चुनाव। में मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जी। 2023 में मैं तो रिटायर हो गया था 2023 में। हम्म। तो 2023 में हमारे यहाँ चुनाव था, हाँ हाँ। 2019 तक हम दूसरे लोकेशन में रहते थे, हम्म। वो विधानसभा क्षेत्र दूसरा था। जयपुर में अच्छा, तो जयपुर में, हाँ 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 जयपुर हाँ। में अकेले में 10 विधानसभा क्षेत्र, हम्म। तो वो गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र था। अब जिस जहाँ हम्म। मैं आ गया वो बगरू हम्म। विधानसभा क्षेत्र है, तो मुझे चेंज कराना था। तो वो अच्छा। चेंज कराने के लिए मैंने एप्लीकेशन दी। हम्म। तीसरे दिन तो वो बीएलओ बाहर खड़ा हुआ था, कागज दिए हम्म। उसको, करके उसने कर दिया। हमने कहीं किसी को ना बोला ना कुछ किया, बोलने को तो हम हम्म। बोल भी सकते थे, नहीं बोला। हाँ, सही बात है, हाँ। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद सब चीज़ आप ऑनलाइन देख सकते हो। हम्म। हमने चेक कर लिया, हमारा बूथ जो था वो आ गया, बूथ में लंबी लाइन लगी थी। तब हमने फिर मैसेज किया ऊपर कि यार ये बूथ जो है इसमें बहुत ज़्यादा लोग हो गए। भीड़ वाली लाइन में लगना पड़ेगा। नहीं, लाइन तो वो तो सीनियर सिटीज़न के हिसाब से हो गया हमारा, वो नहीं है, लेकिन अच्छा। लाइन बहुत। अब तो सीनियर सिटीज़न 60 साल के ऊपर तो वो डायरेक्ट ले लेते हैं आगे। अच्छा। हम्म। तो जब उसी के 5 महीने बाद जब चुनाव आए आपके लोकसभा लोकसभा वाले, वाले। हाँ, तो हम्म। उसमें वो स्प्लिट हो गया, नया बूथ बन गया। हम्म। हम्म। तो उसमें उसमें तो लाइन भी नहीं थी, सीधे जाओ, धड़ाधड़ डालो, आ जाओ।